Vande Mataram, dear student. Standard 7, Social Science. Chapter number 18, Mean of Communication and Advertisement. In the previous part, we get basic information about mean of communication and advertisement. Today we are going to learn about postal system. So let's begin. The written message has taken place of earlier symbolic or verbal message. पहले जो प्रतीकात्मक और मौखिक संदेश भेजे जाते थे ना, उसकी जगह पर रिटर्न मैसेज यानी कि पोस्टल सिस्टम में हम लेटर लिखते हैं, तो सिंबलिक और वर्बल मैसेज की जगह अब रिटर्न मैसेज ने ले ली है। पोस्टल सिस्टम इमर्ज्ड आउट ऑफ दिस, तो पोस्टल सिस्टम जो है ना हमारी, वो उसी में से ही उद्भव हुई है। मॉडर्न पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन 1854 एडी इन इंडिया। हमारी आधुनिक पोस्टल सर्विस जो है ना, वो 1854 में भारत में उसकी शुरुआत हुई थी। पीपल लिविंग फार अवे स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स टू देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और गवर्नमेंट ऑफिस। जो लोग दूर रहते हैं वे लोग पत्र लिखते हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने सगा संबंधियों को, अपने मित्रों को लिखते हैं, या फिर जो सरकारी ऑफिस होती है उसमें। मर्चेंट ऑल्सो स्टार्टेड द ट्रेड थ्रू लेटर्स। मर्चेंट होते हैं व्यापारी, वो भी लेटर के थ्रू अपना व्यापार करते हैं। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू सेंड लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो सिस्टम है हमारी पोस्टल सिस्टम, वो सुविधा प्रोवाइड करती है हमें पत्र भेजने की। जो ग्रीटिंग कार्ड्स हम भेजते हैं दिवाली की, कोई भी ओकेशन हो, बर्थडे हो किसी पर्सन की, तो उसको भी हम ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं। तो दुनिया भर में कहीं पर भी अगर हमें पत्र भेजने हैं या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर लेटर भेजने हैं, तो वो सुविधा हमें पोस्टल सिस्टम हमें उपलब्ध कराती है। हियर यू कैन सी ग्रीटिंग कार्ड्स और लेटर्स, है ना, पोस्ट कार्ड्स, various kinds of postcards, letters and greeting cards you can see in here. These all are the sample of the postal service. In our country we can send letters, inland letters or envelope at very cheap rate, and we can also get a reply in a very short time. हमारे भारत में हम जो पत्र लिखते हैं ना, उस पत्र को उस पत्र का जो चार्जेस आप देख सकते हो, बहुत इजी तरीके से हम बेच सकते हैं ना पोस्टल सिस्टम के थ्रू। यस और नो? और उसका आंसर हम बहुत ही कम समय में उसका आंसर हम पा सकते हैं रिटर्न। सम इम्पोर्टेंट लेटर्स कैन बी सेंट बाय रजिस्ट्रेड एडी, मनी बाय मनी ऑर्डर एंड आर्टिकल्स बाय पार्सल्स। तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो लेटर्स होते हैं वो हम रजिस्ट्रेटेड एडी से, है ना, किससे थ्रू भेज सकते हैं? रजिस्ट्रेटेड एडी, मनी भेज सकते हैं मनी ऑर्डर से, और जो आर्टिकल्स होते हैं वो पार्सल के द्वारा हम भेज सकते हैं इजीली, एंड वी कैन ऑल्सो गेट रिप्लाई इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। यस और नो? हियर इज गिवन एक्टिविटी. If you want to do, then you have to do this activity. Prepare an album by collecting postal stamp of our country and abroad. पोस्टल सिस्टम के जो स्टैम्प होते हैं ना, उसको आपको कलेक्ट करने हैं, चाहे वो बाहर के दूसरे देश के हो या हमारे देश के, ठीक है। उसका आप एल्बम आप बना सकते हो। राइट अ पोस्ट कार्ड टू विश योर फ्रेंड अ हैप्पी बर्थडे। अ हैप्पी बर्थडे, आपके जन्मदिन के ऊपर अपने मित्र को पत्र अगर आपको लिखना है, पोस्ट कार्ड लिखना है, तो वो पत्र आप लिख के देखें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना, वो आपको अपने आप करके देखनी है, ताकि पोस्टल सिस्टम से आप परिचित हो पाओ। नाउ अनदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट इज टेलीग्राम। द टेलीग्राम वॉज इन्वेंटेड इन 1850 एडी। जो टेलीग्राम जो था ना, उसका आविष्कार हुआ था 1850 एडी में। द फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस इन इंडिया हैड स्टार्टेड बिटवीन कलकत्ता एंड डायमंड हार्बर। जो फर्स्ट टेलीग्राम की सेवा भारत में शुरू हुई थी कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में। स्मॉल मैसेज वर क्विकली डिलीवर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय टेलीग्राम। छोटा सा कोई भी मैसेज आपको भेजना हो तो एक जगह से दूसरी जगह हम टेलीग्राम के थ्रू वेरी शॉर्ट टाइम में, बहुत ही झड़पी से उसको हम भेज सकते हैं। दिस वॉज फॉलो बाय एक्सप्रेस टेलीग्राम फैसिलिटी विच वॉज पोस्टलर। ये
टेलीग्राम से बहुत क्विकली हम जो मैसेज जो है ना सेंड कर पाते हैं, बट इट्स वेरी कॉस्टलियर, यानी कि बहुत ही उसका जो कॉस्ट होता है ना वो बहुत ही महंगा होता है। यानी कि उसका मैसेज तो तुरंत मिल जाएगा, वहाँ पर जल्दी से आप संदेशा भेज सकते हो, पर वो बहुत ही कॉस्टलियर होती है उसकी सुविधा। दिस मैसेज वॉज इमीडिएटली रिसीव्ड बाय अ पर्सन। उस सुविधा से अगर आप मैसेज करते हो तो तुरंत ही सामने वाले व्यक्ति को वो मैसेज पहुंच जाएगा। दिस फैसिलिटी हैज़ बीन क्लोज्ड इन इंडिया फ्रॉम 13 जुलाई 2003। ये जो फैसिलिटी थी ना वो भारत में स्टॉप कर दी गई, बंद कर दी गई 13 जुलाई 2003 में। Here you can see telegram machine and telegram which is sent by the telegram machine. Okay, this is a telegram machine and this is a telegram. Now another mean of communication and advertisement is books. Books are the storehouse of knowledge. Books को ज्ञान का भंडार माना जाता है। Books have been successfully passing the knowledge, idea, achievement, etc. बुक्स जो होती है ना वो सक्सेसफुली बहुत ही सफलतापूर्वक अपना नॉलेज को यानी कि ज्ञान को पास कर सकती है, अपने विचारों को और अपनी सिद्धियों को। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो आसानी से जो नॉलेज होता है ना, ज्ञान होता है ना, बुक के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं। बुक्स प्रमोट एंड डिसमिनेटेड नॉलेज, डिसमिनेटेड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। जो बुक्स जो होती है ना वो बहुत ही सुदृढ़ स्वरूप से जो ज्ञान का जो भंडार होती है ना, उसके अंदर जो माहिती होती है ना वो हमें प्राप्त कराती है। बुक में से वो हम ज्ञान ले पाते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम, अभी के समय में, स्टूडेंट्स हैव टू क्वालिफाई फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अभी के समय में अगर देखें तो जो विद्यार्थी होती है वो क्वालिफाई कर जाते हैं स्पर्धात्मक परीक्षा में, बुक पढ़ के उसके अंदर जो ज्ञान होता है वो ज्ञान पा के। बुक्स आर हेल्पफुल टू ऑब्टेनिंग एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। बुक्स में से हमें जो एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी ज्ञान प्राप्त करना होता है वो उसी से हम प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेंड ई बुक हैज़ इंक्रीज इन द प्रेजेंट टाइम। ई बुक आप अभी देख सकते हो, इंटरनेट का ज़माना है, यस और नो। तो ई बुक्स ज़्यादातर आपको इंटरनेट के ऊपर देखने को मिलेगी। तो अभी के समय में ई बुक्स ज़्यादातर उसका ट्रेंड जो है ना वो बढ़ चुका है। हियर इज एक्टिविटी विच इज़ गिवन हियर। मेक अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट रीड बुक्स फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। अपने स्कूल के लाइब्रेरी में जो अगर बहुत ज़्यादा आपने पढ़ी हो, जो जो बुक पढ़ी हो उसकी लिस्ट बनानी है। सेकेंड, मेक अ लिस्ट ऑफ द बुक्स यू हैव रीड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल के अंदर आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी वो उसकी भी आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है। नाउ अनदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट इज न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार पत्र। न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस इवेंट। कोई भी घटना होती है ना वो हमें न्यूज़पेपर के थ्रू हमें मिल जाती है उसकी इंफॉर्मेशन, यस और नो। हियर कैन सी द पिक्चर ऑफ न्यूज़पेपर हैपनिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट, ओबिट्यूरी, डेली, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, almanac, स्पेशल डेज, डेट्स एंड क्वार्टरिंग्स एक्सेट्रा। तो न्यूज़पेपर में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। एक तो दुनिया भर में जो जो घटनाएं बंद होती है, जो जो जाहिरातें होती है वो हम जान पाते हैं। पर ओबिट्यूरी यानी कि आप देख पा रहे होते हैं जो पर्सन मर जाता है उसकी जाहिरात आपने एक पेज के ऊपर देखी होगी, तो वहाँ पर भी आप उसकी एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हो। जो ऑलरेडी डेथ हो चुका है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करवाते हैं ना फैमिली वाले। फिर डेली एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, आप डेली एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन पा सकते हो वहीं से आप। फिर कोई खास दिन हो, डेट्स वगैरह, डेट, क्वारंटाइन्स, एलोमेनिक, वो सारी चीज़ें आप वहीं से ही पा सकते हो। न्यूज़पेपर में हमें डेली अपडेट मिल जाता है। मैनी डेली न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर पब्लिश इन वेरियस लैंग्वेज इन आवर कंट्री। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं हमारे इंडिया में और बाहर की दुनिया में, दूसरे देशों में भी वो पब्लिश्ड होते रहते हैं। बहुत सारी मैगजीन्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स अलग अलग भाषाओं में वो पब्लिश्ड होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी important mean of communication
एंड एडवर्टाइजमेंट, सो वी कैन गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ओबिट्यूरी, है ना, जो हम शोक संदेश जिसे कहते हैं वो भी पा सकते हैं। डेली एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, एल्मेनेक, एल्मेनेक यानी कि पंचांग, वो सारे हम जान पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें, जो मुख्य पंचांग होते हैं, जो शोक संदेश होते हैं, सिर्फ डेली एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस होते हैं, डेट्स, वो सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर से ही पा सकते हैं। हम डेली रीड करते हैं, वो डेली आता है मैगजीन्स, और वो सारे मैगजीन्स और जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में वो सारी चीज़ें हमें अवेलेबल रहती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। Now, another mean of communication and advertisement is radio. रेडियो इज़ एन ऑडियो मीन ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो में आप ऑडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन पा सकते हो, ऑडियो के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। द प्रोग्राम लाइक म्यूज़िक, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके म्यूज़िक, फोक सॉन्ग्स, है ना, लोकगीत, संगीत और फिल्म सॉन्ग, जो मूवी के सारे सॉन्ग्स आते हैं वो, सेमिनार्स एंड स्पोर्ट्स न्यूज़, ड्रामास, वेदर न्यूज़, मिसिंग पर्सन अनाउंसमेंट, हेमन्स एंड स्टोरीज आर हर्ड ऑन रेडियो। जैसे कि म्यूज़िक, म्यूज़िक मीन्स संगीत, फोक सॉन्ग मीन्स लोकगीत, फिल्म सॉन्ग मीन्स जो फिल्म के सारे सॉन्ग्स आते हैं वो, सेमिनार्स और स्पोर्ट न्यूज़ हम देख सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं हम। ड्रामा, बहुत सारे जो नाटक वगैरह आते हैं, ड्रामास वगैरह, वो वेदर के रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं वो, मिसिंग पर्सन, कोई पर्सन खो गया है तो उसकी अनाउंसमेंट भी हम सुन सकते हैं। हेमंत यानी कि भजन भी उसमें आते हैं सुबह सुबह अगर आप सुनो रेडियो तो। फिर स्टोरियाज होती है, बहुत सारी स्टोरियाज, वो आप रेडियो के माध्यम से सुन सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। इन एडिशन टू दिस इंफॉर्मेशन अबाउट डिजास्टर सच एज रेन, उसके अलावा अगर हम देखें तो डिजास्टर होते हैं, बहुत सारे कुदरती आपत्तियाँ होती है, जैसे कि रेन, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, है ना, बारिश बहुत ज़्यादा होती है या फ्लड आ गया, पूर आ गया, साइक्लोन चक्रवात आ गया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें रेडियो पर से भी मिल सकती है और मिलती भी है। वैसे रेडियो फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन मोबाइल फ़ोन। अब रेडियो की जो सुविधा होती है वो हमारे मोबाइल में भी अवेलेबल होती है। ना नो दिस, ये हमें जानना है। द इन्वेंशन ऑफ द रेडियो इन 1895 AD इज एट्रीब्यूटेड टू मार्कोनी ऑफ इटली। जो इन्वेंशन हुआ था रेडियो का वो हुआ था 1895 में। ओके, इट इज एट्रीब्यूटेड टू मार्कोनी ऑफ इटली। द सेकेंड पॉइंट इज द फर्स्ट सेंटर ऑफ द रेडियो स्टेशन वॉज इस्टेब्लिश इन इंग्लैंड। जो पहला रेडियो स्टेशन जो था, जो स्थापित किया गया था, वो इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। इन इंडिया प्राइवेट कंपनी स्टार्टेड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसमीटर्स इन मुंबई एंड कलकत्ता। तो बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां जो थी हमारे भारत में, वो पहले ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन जो की थी ट्रांसमीटर के थ्रू, वो मुंबई और कलकत्ता के बीच में। इन 1930 AD 1930 में द ट्रांसमीटर्स एट मुंबई एंड कलकत्ता वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड इट वाज रीनेम्ड एज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। वो जो ट्रांसमीटर्स जो चल रहा था मुंबई से कलकत्ता, वो 1930 में गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया, अपने हाथ में ले लिया, और उसका रीनेम रख दिया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इट वॉज नेम्ड एज आकाशवाणी इन 1957। इसी की तरह 1957 में आकाशवाणी उसका नेम रख दिया गया। एंड प्रसार भारती इज एन ऑटोनोमस पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। और प्रसार भारती वो ही एक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है भारत में, वो शुरू किया गया था। उसके बाद इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 23/11/1997। Nowadays, प्रसार भारती provides the service of All India Radio and Doordarshan network. Currently, प्रसार भारती इज एन ऑटोनोमस यानी कि स्वाधीन के अधीन प्रसार भारती को शुरू किया गया था। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया, हमारे भारत में ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इंडिया के तहत उसको स्वदेश के अधीन उसको प्रसार भारती को शुरू किया गया था। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 23/11/1997
97। अरे बात करंटली अभी एफएम रेडियो इज एन बीइंग ब्रॉडकास्टेड। अब अभी के समय में एफएम रेडियो जो है ना वो ब्रॉडकास्ट वैसे होता रहा है। नाउ अनदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट इज सिनेमा। सिनेमा इज एन पॉपुलर मीन ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। सिनेमा जो होती है ना वो बहुत ही पॉपुलर है, जो मीन है ना कम्युनिकेशन का उसमें, और शैक्षणिक बाबत में भी और एंटरटेनमेंट में भी। फिल्म एजुकेट सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। जो फिल्म जो होती है ना वो एजुकेट करती है हमें सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप से, ठीक है। द वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल हैज चेंज थ्रू द फिल्म। जो लोगों के जो अ, जीने की जो शैली होती है, सोचने की जो शैली होती है, वो फिल्म के थ्रू चेंज होती है। पीपल लर्न टू फाइट अगेंस्ट सर्टेन कस्टम्स, beliefs, superstitions, blind beliefs and doubt through सिनेमा। सिनेमा के तहत जो लोग होते हैं ना वो किसके आगे फाइट करते हैं, और जैसे कि अंधश्रद्धा हो गई, सुपरस्टिशन यानी कि अंधश्रद्धा, बिलीफ्स यानी कि मान्यता, कस्टम जो रिवाज होते हैं, फिर अंध मान्यता होती है सारी, बहुत सारी, उसके सामने वो फाइट करना सीखते हैं। मैक्सिमम फिल्म्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया। बहुत ज़्यादा जो फिल्म होती है ना वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।